बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 23 नवंबर का आगाज़ हो गया है। ये फाइनल काउंटडाउन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फाइनल कॉल दी है, अब चंद घंटों के बाद वो वक्त शुरू हो जाएगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान से और अपने वर्कर से, अपने वोटर सपोर्टर से और पाकिस्तान के आम आवाम से ये कहा है कि आप तमाम के तमाम लोग इस्लामाबाद पहुँचे, वफाकी दारुल हुकूमत और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। कुछ अंदाजे भी मौजूद हैं कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे, कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ, गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान मैंने पाकिस्तान के चोटी के क्राइम रिपोर्टर्स से इस तमाम मंजरनामे पर गुफ्तगू की है। ये वो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में गुज़श्ता आप यूँ समझ लीजिए कि 10 से 15 सालों में जितने भी एहतजाज हुए हैं, जितनी भी छोटी मोटी तहरीकें चली हैं, जितने भी सियासी रहनुमाओं ने या लीडर्स ने रुख किया है वफाकी दारुल हुकूमत का या मुल्क के किसी भी हिस्से में एहतजाज करने की कोशिश की है, इन तमाम को कवर किया है। ये वजारत दाखिला को, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, इंतज़ामिया को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं और एक बात पर तमाम के तमाम मुत्तफ़िक हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में उनके मुताबिक आज तक कभी भी किसी भी एहतजाज को रोकने के लिए इतने वसी पैमाने पर ना तो तैयारी की गई है, ना ही इतनी मैस मोबिलाइजेशन जो है वो इससे पहले देखने में आई है कि किसी भी एहतजाज को रोकने के लिए इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो स्टेट मशीनरी है वो हरकत में आ जाए। जिसका मतलब ये है, इन रिपोर्टर्स के मुताबिक जब आप इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये सब कुछ किस तरीके से और किस बुनियाद पर किया जाता है, एक तरफ तो फैसल वावना हैं, उसके बाद मोहसिन नकवी हैं, फिर मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ वज़रा हैं, उनके मुख्तलिफ रहनुमा हैं जो ये कहते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 हद मारें तो लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल पर लब्बैक कहेंगे और वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे। तो फिर आखिर इतनी बड़े पैमाने के ऊपर मोबिलाइजेशन की, इतने बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? तो फिर वो ये कहते हैं कि जो भी तैयारी की जाती है, जो भी इस किस्म की इंतज़ामिया की तरफ से इक़दामात लिए जाते हैं, वो उन रिपोर्ट्स की मुताबिक लिए जाते हैं जो कि एजेंसीज़ की तरफ से, खुफिया इदारों की तरफ से उनको फ़राहम किए जाते हैं। तो लामहला हुकूमत जो है और हुकूमत के रहनुमा, हुकूमत के वज़रा जो हैं वो जो कुछ भी कहें अपने मीडिया टॉक्स में, बयानात में, एक बात तय है कि जो तैयारी है वो तैयारी एक ऐसी अनदेखे तूफ़ान की जा रही है जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करने वाला है। अंदाज़े जितने मर्जी हों, लेकिन मैं आपके सामने ज़रा रख देता हूँ कि इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत का मंजरनामा क्या है। मुख्तलिफ वीडियोज़ आपने देखी होंगी, तस्वीर आपने देखी होंगी। एक तो पाकिस्तान का जो ख़बरी मंजरनामा है, जो इस वक्त सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हुआ हुआ है, 12 ख़बरें मैं आपके सामने रख देता हूँ और आप किसी भी न्यूज़ चैनल की वेबसाइट को खोलेंगे, कोई भी न्यूज़ वेबसाइट इन इटसेल्फ जो है उसको देखेंगे तो वो भरी हुई है इस वक्त एहतजाज और फाइनल कॉल से रिलेटेड ख़बरों के हवाले से। मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं, डेडलाइन ख़त्म हो गई है, डेडलॉक बरकरार है और डेडलॉक ख़त्म होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। और अब सिर्फ़ और सिर्फ इन्हिसार इस बात पर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है वो अगर एक ख़ास हद से आगे बढ़ जाता है, अगर बहुत बड़ी तादाद में मैस मोबिलाइजेशन हो जाती है टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो फिर ही शायद हुकूमत जो है या इस्टेब्लिशमेंट वो मुज़ाकरात करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अदरवाइज़ जो सिलसिला है वो मैं गुज़श्ता वीडियो में फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनके साथ बड़ी तफसील से मैं सामने रख चुका हूँ कि मुज़ाकरात हुए थे, किस बुनियाद पर हुए थे, इमरान खान को ऑफ़र क्या की गई थी, जवाब में इमरान खान ने क्या कहा और फिर क्यों मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो मुअत्तल हो गया। मंजरनामा बड़ी हद तक तब्दील हो गया था। आपको मालूम है कि बुशरा बीबी ने जिस तरीके से एक मोमेंटम क्रिएट किया और फिर उस मोमेंटम के ऊपर एक नया ट्विस्ट आया जब उनका वीडियो बयान सामने आया और उसमें जो सऊदी अरब के हवाले से गुफ्तगू थी उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं को बैकफुट पर डाला। हत्ता कि इमरान खान साहब ने जो है उसकी एक वजाहत जारी की है। वो वजाहत मैं आपके सामने बाद में रखूँगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त तैयारी क्या है। 2200 कंटेनर्स जो हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद को न सिर्फ ये कि इसके दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद किए गए हैं, बल्कि आप अंदाज़ा लगाइए ये शायद पहले नहीं होता था कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर मूवमेंट करना, यानी एक ब्लॉक से निकलकर दूसरे ब्लॉक में जाने के रास्ते जो है वो भी बंद किए गए हैं।
ज़ीरो पॉइंट की बात करें, फैज़ाबाद की बात करें, श्रीनगर हाईवे, मारगला एवेन्यू, इस्लामाबाद की तमाम शाहराहें, मरी से आने वाला, कश्मीर से आने वाला रास्ता, मारगला एवेन्यू पर पेशावर इस्लामाबाद जीटी रोड से आने वाला रास्ता, मोटरवे की तरफ से आने वाला रास्ता, इस्लामाबाद से जो मोटरवे लाहौर की तरफ जाती है वहाँ से आने वाला रास्ता, उसके बाद जो जीटी रोड कनेक्ट करती है रावलपिंडी को और लाहौर को, वो रास्ता, ये तमाम के तमाम मुतअद्दिद पॉइंट से बंद हैं। और इस वक्त हर रास्ते के ऊपर आपको दर्जनों कंटेनर्स जो हैं वो रखे हुए नज़र आते थे। पहले तो साइड्स के ऊपर, रोड साइड्स पर रखे हुए थे, लेकिन ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है इसमें तकरीबन तमाम जगहें जो हैं वो सील कर दी गई हैं। कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर एक जो लेन है उसको अभी ओपन रखा गया है, लेकिन वहाँ पर भी कंटेनर लगाकर उसको भी बंद करने की तैयारी मुकम्मल है। तो जो आम शहरी हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, उनका इंटरसिटी ट्रैवल और विद इन द सिटी ट्रैवल वो भी तकरीबन जो है वो बंद हो चुका है। उसके बाद आप आएँ कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत, इसके पास पुलिस की एक वाफिर और एक बड़ी तादाद में नफरी जो है वो मौजूद है। जुड़वा शहर रावलपिंडी हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर आपको मालूम है कि मुतअद्दिद हसास इमारतें हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन है, तो उसके लिए ऑलरेडी आपको पता है कि खातिर खा इंतजामात जो हैं वो हर हाल में मौजूद होते हैं। लेकिन अब इस हवाले से बड़ा हैरान कुन है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तैयारी जो है वो किसी एक एहतजाज को रोकने के लिए की गई हो। पूरे पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज, 2 महीने के लिए इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज, और फिर ये बताया गया है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली है। साथ ही पंजाब पुलिस से 2 DIGs और 10 DPO इस्लामाबाद में ड्यूटी देंगे। 4000 रेंजर्स के एहलकार जो हैं उनको मांगा गया, और ये ऑलरेडी जो एक कंटिंजेंट मौजूद होता है इस्लामाबाद पुलिस के डिस्पोजल पर या उनके साथ उनकी मुआवनत के लिए, ये ओवर एंड अबव दैट है। जिस तरीके से FC के जो 5000 एहलकार हैं वो मांगे गए हैं और 1000 FC के एहलकार ऑलरेडी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के पास और इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो है मुआवनत में यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। तो ये ओवर एंड अबव दैट है। फिर उसके बाद रेंजर्स जो हैं वो एंटीरॉइड किट्स के हमरा ड्यूटी करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत में। पंजाब के 10 DPOs और 500 एहलकारों के हमरा जो DPOs हैं उनको तलब किया गया है। सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी के भी 2-2 हज़ार एहलकार जो हैं वो मांगे गए हैं। FC और पंजाब पुलिस के जवान एंटीरॉइड्स किट्स के हमरा जो है वो ड्यूटी करेंगे। और फिर एहतजाज से निपटने के लिए जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है उसमें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर पुलिस को बज़रिया वजारत दाखिला मरासला जो है वो भिजवाया है। पंजाब और आज़ाद कश्मीर से 12 बख्तरबंद गाड़ियों की मदद मांगी गई है। पंजाब पुलिस से 2 अदद वाटर कैनन और 50 कैदी वैन्स मांगी गई हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस से भी 10 कैदी वैन्स मांगी गई हैं। 5000 एंटीरॉइड किट्स, शील्ड्स और 10,000 डंडे मांगे गए हैं। फिर पंजाब पुलिस से 30,000 रबर बुलेट्स और 1000 रबर बुलेट गन्स भी मांगी गई हैं। 20,000 लॉन्ग रेंज आंसू गैस शेल मांगे गए हैं। सिंध पुलिस से भी 20,000 शेल, 30,000 रबर बुलेट्स, 1000 रबर बुलेट गन्स जो हैं वो मांगी गई हैं। और सिंध पुलिस से 500 नई आंसू गैस शेल गन्स जो हैं वो मांगी गई हैं। यानी ये इतनी बड़ी तैयारी है कि जैसे आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि कब क्या हो जाए, कितनी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जो हैं वो निकल आए और कब वो मौका आए कि सूरत हाल उस तरफ चली जाए। हालांकि हैरान कुन तौर पर अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो उनके लीडर्स हैं उनसे आप बात करते हैं, कैमरे पर आकर तो गुफ्तगू और होती है, लेकिन जब आप प्राइवेटली उनसे बात करते हैं वो पंजाब के हवाले से को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते। उनके आगे भी एक बहुत बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं। हर मोटरवे, हर रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, मुरम्मत हो रही है। आज हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान जो नोटिस आए हैं उस पर मैं आगे चल कर आता हूँ इस वीडियो में। जो इस्लामाबाद में हुआ है
होटल्स जो हैं वहाँ पर सर्च किया गया है, हॉस्टल्स को, होटल्स को खाली करवाया गया है, गेस्ट हाउसेस जो हैं उनको खाली कराया गया है, जो खाना पकाने वाले हैं उनको मना किया गया है, जो जितने भी ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं फैज़ाबाद से लेकर दीगर मकामात जहाँ से मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट चलती है उनको कहा गया है कि आप फिल फॉर ट्रांसपोर्ट की तमाम सर्विस जो है वो बंद कर दें, अपने अड्डों के बाहर कनाते लगाकर उसको बंद करें, अदरवाइज़ आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहा गया है। साथ ही जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हॉस्टल्स खाली करवा लिए गए हैं और वहाँ से भी स्टूडेंट्स की बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं कि वो ना तो उनके पास हॉस्टल में अपने पास रहने के लिए जगह है और जब वो अपने शहरों के लिए वापस जाने के लिए छुट्टियाँ अनाउंस कर दी गई हैं, जब वापस जाने के लिए कोशिश करते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, वो बेयारो मददगार जो है वो मौजूद है। लेकिन ये इतला कन्फर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ इलाकों से बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं, वो वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। उनको गिरफ़्तार करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। साथ ही एक चूहा बिल्ली का खेल आप समझें कि इस वक्त जुड़वा शहरों में जारी है पुलिस के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और वर्कर्स के दरमियान, कि किसी तरीके से ये लोकेट किया जाए कि इनका प्लान क्या है और ये किस तरीके से कब क्या करने का इरादा रखते हैं। तो ये सारा मंजरनामा जो है वो एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ आपको वीडियोस आ रही हैं कि बहुत सारे लोग अपने मरीज़ों को लवाहिकी मरीज़ों को लेकर जो है वो बड़े परेशान हैं। जो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में छोटे शहरों में जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं हैं और वहाँ से मरीज़ों को बड़े शहरों में मुंतकिल किया जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पर ये सैकड़ों ऐसे और हज़ारों ऐसे केसेस हैं। अगर आप पंजाब की बात कर लें, अगर लाखों नहीं तो, लेकिन अगर आप एक हफ्ते की बात कर लें तो हफ्तों की बुनियाद के ऊपर तो लाखों मरीज़ हैं जिनको लोग प्राइवेटली, एम्बुलेंस का तो खर्चा भी नहीं होता, ट्रांसपोर्ट में मुख्तलिफ दोस्तों, यारों, अजीज़ों, अकारिब से मांग कर गाड़ी जो है वो शहरों में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया जाता है। उनका इलाज मुआवजा रुक गया है, रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। कुछ नोटिस जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो नोटिस आज हैरानकुन तौर पर आए। एक नोटिस आया, पब्लिक नोटिस, कि इस्लामाबाद से पेशावर के लिए M1 मोटरवे बंद कर दी गई है। M2 मोटरवे जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद बंद कर दी गई है। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, उसको भी बंद कर दिया गया है। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान बंद कर दी गई है। M14 हकला से यारक, इसको बंद कर दिया गया है। फिर M11 लाहौर से सियालकोट, ये भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। जो GT रोड के ऊपर जेहलम चनाब जो पुल आते हैं वहाँ से जो है वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। GT रोड के ऊपर भी ट्रैवल जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से कहा क्या गया है कि इन मकामात पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो अब मुरम्मत का काम जारी है और मुरम्मत की वजह से जो मोटरवेज़ जो हैं और रास्ते वो बंद किए गए हैं। साथ ही जो VPN है, ब्लॉकेज ऑफ इलीगल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, इसके हवाले से नोटिफिकेशन आया कि वो भी बंद कर दिया गया। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ज़ाहिर है कि कहने की बात है, नारे की बात है कि 15,000 बंदे ने आना है या 20,000 बंदे ने आना है। इस किस्म की तैयारी अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर मैस किस्म की एक्सरसाइज जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से की गई हो। जो ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर आप जाएंगे, आपको हर वो ख़बर जो इस वक्त सुर्खियाँ बनाती हुई नज़र आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक है। कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया था वफाकी वज़ीर दाखिला के ज़ेर सदारत एक कमेटी बनाने का और उसको एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करने का कहा गया था और फिर साथ ही ये कहा गया था कि अगर वो नहीं मानते तो फिर एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए। और एक नया कानून इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से वो भी नाफिजुल अमल है और उसको बरूए कार लाते हुए तहरीक इंसाफ को रोका जाएगा। उसके ऊपर बयानात आना शुरू हो चुके हैं कि अदालती फ़ैसले को पूरी कुव्वत से नाफिज किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया और फिर उन्होंने बताया कि हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं और साथ ही हैरानकुन तौर पर वो ये कहते हैं कि PTI की सियासी कश्ती डूब रही है, जिसे बचाने के लिए जो है वो सऊदी अरब वाला बयान दिया गया, ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद आरिफ अलवी जो हैं वो बड़े अरसे के बाद आपको एक्टिव नज़र आते हैं कि वो पेशावर पहुँच जाते हैं, वो कारकुनों से इमरान खान की रिहाई के एहतजाज का हल्फ जो है वो
लेते हैं, वो मुशावरत का हिस्सा बनते हैं। वर्कर कन्वेंशन जो है उससे वो खिताब करते हैं, वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को धमकी दी जा रही है कि उनकी डिग्रियां ले ली जाएंगी, उनकी डिग्रियां मनसूख कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा मेरी डिग्री भी मनसूख कर दें, इन सब की डिग्रीज जो है वो भी मनसूख कर दें, इमरान खान आकर हमें हमारी डिग्रियां जो हैं वो वापस करेंगे। और फिर उन्होंने भी ये दावा किया कि एक बड़ा अवाम का सैलाबी का रैला जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेगा। फिर हैरानकुन तौर पर आपको मालूम है कि जो एहतजाज इससे पहले हुए हैं उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। 2022 के जो कुछ केस है एक तो उसमें, और फिर 9 मई के केस जो है उसमें 10 मुजरिमान जो हैं उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई। तो यकीनन ज़ाहिर है कि सज़ा जिसके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे उसको सज़ा सुनाई गई होगी, उसको सज़ा सुनानी बनती भी है। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है सज़ा सुनाने की वो वक्त है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए मज़ीद लोगों को इस्लामाबाद बुलाने का कह रही है। फिर 5 मोटरवेज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, मुरम्मत के लिए जो है उनको कहा गया है कि बंद किया जा रहा है और बंद कर दिया गया है। अलीमा खान साहिबा का बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि हम जो बहनें हैं इमरान खान की वो शिरकत करेंगी एहतजाज में और क़यादत के साथ वो इस्लामाबाद आएंगी। अलीमा खान, उज़्मा खान, रानी खान ये मौजूद होंगी। उसमें जो एहतजाज है उस एहतजाज में उन्होंने कहा कि हम भाई की रिहाई के लिए पार्टी वर्कर्स के साथ इस्लामाबाद आएंगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो बुशरा बीबी हैं वो इम्कान है कि वो भी शरीक होंगी, लेकिन ये उन्हीं से पूछा जा सकता है कि उनका एग्जैक्टली प्लान क्या है। साथ ही अलीमा खान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एहतजाज के दौरान जो है मुज़ाकरात का रास्ता भी खुला रखा जाएगा कि मुज़ाकरात अगर हों। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाइडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 24 का मतलब ये नहीं है कि 24 तारीख को हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। 24 तारीख को तो हमने रवाना होना है। हम मुख्तलिफ़ जगहों से, पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से रवाना होंगे। हमें 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बातें चल रही हैं अभी से कि इंटरनेट जो है और मोबाइल सर्विस वो डाउन हो सकती है, वो स्लो डाउन हो सकती है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भेजने में मुश्किलात आ सकती हैं। मुख्तलिफ़ तस्वीर या वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने में जो है वो दिक्कत का सामना हो सकता है। तो इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 24 से 48 घंटों में इस परेशानी का आपको सामना हो सकता है। और फिर ये एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज होगी जिस वक्त तक इस एहतजाज को जो है वो कॉल ऑफ नहीं किया जाता। 26 नवंबर जो है वो मोस्ट लाइकली ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इंसाइडर्स की तरफ से कि 26 तारीख वो दिन होगा जिस वक्त ये लोग दाखिल होंगे इस्लामाबाद में। 24 और 25 नवंबर आपको मालूम है कि एक वीवीआईपी मूवमेंट है इस्लामाबाद में। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको उन्होंने आना है दौरे के लिए, बायलैटरल सरकारी दौरा है। और उसके लिए जो है हुकूमत का प्रीटेक्स्ट इनको रोकने के लिए ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रीटेक्स्ट है कि एक फॉरेन डिग्नेटरी इस्लामाबाद का विज़िट कर रही हैं, तो उस दौरान यहाँ पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो फिर तहरीक इंसाफ के लोग जो कह रहे हैं कि शायद वो 26 तारीख को जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। प्लान को जो है वो हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है, उसकी नोक पलक संभाली जा रही है। इसी दौरान जो है मैंने आपको बताया था जो फैसल चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू किया था, उन्होंने डियाला का मंजरनामा सामने रखा था। उस दौरान मशाल यूसुफजई जो हैं बुशरा बीबी की फोकल पर्सन, शी ट्राइड कि वो भी आएँ और वो पेश हों वहाँ पर। जो इमरान खान साहब का केस है वो और बुशरा बीबी का वो वहाँ नहीं पेश हो सकी क्योंकि बुशरा बीबी खुद नहीं आई थी। तो इस बुनियाद के ऊपर उनको भी अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिली और उनकी इमरान खान साहब से गुफ्तगू नहीं हो सकी। तो जो अपेरेंटली मैसेजिंग इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान होना थी वो नहीं हो सकी। साथ ही इमरान खान साहब ने एक वजाहत जो है वो पैगाम जो है वो शुरू तो 24 नवंबर की कॉल के हवाले से होता है, लेकिन फिर उसमें पैराग्राफ दर पैराग्राफ वजाहत है सऊदी अरब और इमरान खान के या पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। और उसमें इमरान खान ने जितनी भी क्लैरिफिकेशन दी है वो इसी हवाले से दी है कि जिसमें वो ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि या ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सऊदी अरब का या मोहम्मद बिन सलमान का कोई किरदार उनकी हुकूमत के आउस्टर में नहीं था। इसलिए ये जो थंब रूल होता है किसी भी बयान के हवाले से कि द मोमेंट आपको ये वजाहत करनी पड़ जाए कि आपके कहने का ये मतलब नहीं था,
आपकी बात का मुख्तलिफ मतलब निकाला। इसका मतलब यही है कि आपने जो बयान दिया है वो बयान कमज़ोर अल्फाज में दिया गया है, वो बयान इल टाइम्ड है, या फिर उस बयान में कोई सुकम मौजूद है कि जब आप दूसरे तक अपना पैगाम, तो इसे कहते हैं कि द डैमेज इज़ डन, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा, इसको कितना फायर फाइटिंग जो है वो इसकी की जा सकेगी, ओनली टाइम कैन टेल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पर बयान दिया कि जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उसे तोड़ देगी। और बुशरा बीबी पर टेलीग्राफ एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, और उस मुकदमा भी हैरानकुन तौर पर जो है वो गालिबन डीजी खान में दर्ज किया गया है, जो FIR है। और उसमें ये कहा गया कि बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज़ बयान दिया। 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बुशरा बीबी ने जो बयान दिया था वो आपके इल्म में है। साथ ही ये भी खबरें आईं, जो रिपोर्ट हुई, कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का कहा है कि आप एक्टिवली जो है वो पॉलिटिक्स या इस किस्म के जो बयानात हैं वो मज़ीद जारी ना किए जाएं। तो हो सकता है कि अब आपको बुशरा बीबी के उस तरीके से जो बयानात हैं उसका सिलसिला नज़र ना आए जिसका पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था। पंजाब और बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज हो गई है। 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है। बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हो गए हैं। एक काफ़िला सालार खान काकड़ का, वो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश में है। मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर हमने उसकी देखी हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सिलसिला चल रहा है। और वज़ीर आला हाउस में PTI ने एक मरतबा फिर जो मुशावरत की, उसमें ये फ़ैसला किया गया एहतजाज जो है वो हर सूरत में होगा। कॉल ऑफ अगर होगा भी तो अभी फ़िलहाल इसका कोई इम्कान नहीं है कि ये एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ हो जाए। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर जो ट्विन सिटीज़ हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, यहाँ पर रावलपिंडी का भी शायद अब से चंद घंटों के बाद इंटरसिटी ट्रैवल जो है वो शहर के एक इलाके से दूसरे इलाके जाने के रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएं, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था एक बड़ी मैस किस्म की मूवमेंट कंटेनर्स की, ट्रॉलर्स की जो है वो मरी रोड के ऊपर नज़र आ रही है। हो सकता है अब से थोड़ी देर के बाद रास्ते जो हैं ये वाले भी बंद हो जाए। तो ये इस वक्त मंजरनामा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जिसमें जितने भी लोग इससे पहले गुज़श्ता 8, 10, 15 साल, 20 साल जिन्होंने खुद फर्स्ट हैंड ऑन ग्राउंड रहते हुए रिपोर्ट किया है, चाहे इमरान खान साहब का 2014 का धरना हो, चाहे ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो 2 मरतबा इस्लामाबाद आए एहतजाज करने के लिए, मौलाना फजलुर रहमान आए, मुख्तलिफ TLP जो है उसने रुख किया इस्लामाबाद का। हमेशा इंतज़ामिया जो है वो कोशिश करती है उनको रोकने के लिए बड़ी तैयारियां भी की जाती हैं। लेकिन जिस किस्म की तैयारी, हालांकि इमरान खान साहब जो हैं वो 25 मई 2022 को जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद का खुद रुख किया, उस वक्त भी इस किस्म की तैयारी नहीं की गई थी जिस किस्म की तैयारी इस मार्च को रोकने के लिए अब की गई है। तो एवरीवन इज़ ब्रेसिंग फॉर द इम्पैक्ट के एग्जैक्टली अब इन वी आवर्स में किस किस्म का सिलसिला होता है, क्योंकि मामला बिगड़ गया है, डेडलाइन ख़त्म है, डेडलॉक बरकरार है और इस वक्त पुरअसरार नकलो हरकत जो है वो हो रही है। और जिस किस्म की तैयारियाँ की गई हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले नहीं की गई। ये है वो मंजरनामा जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।